गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। और आज इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने हैं, जो क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे भी नहीं भी होंगे, बट लेकिन आपके सारे बुक्स के क्वेश्चन का ये बेस बनेगा। क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को करना सीख लिया तो आप उस बुक्स के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपके बुक्स में दिए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल की बुक हो, चाहे वो आर डी शर्मा की कोई भी बुक हो। ठीक है। और ये बात मेरी केवल सीबीएसई के बच्चों के लिए नहीं है, वो आईसीएसई के बच्चे भी इस क्वेश्चंस को देख करके अपनी किताब के क्वेश्चंस के बेस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इन्हीं सारी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो धैर्य बना करके रखिए। ठीक है। कॉपी तैयार कर लीजिए, पेन तैयार कर लीजिए, मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस को लगाना शुरुआत करिए। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस से। मैं हूं शशिकांत पाठक और आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ यूं हमारा ऐसा लिखा है, ये उसी क्वेश्चन के ही उसी वीडियो का ही पार्ट है जो ऑलरेडी वीडियो आपने देख रखा होगा चैनल पर। क्वेश्चन लिखा है tan थीटा अपॉन ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर लिखा है बगल में cot थीटा और नीचे लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और हमें ये प्रूफ करना है किसके बराबर आना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। ठीक है, टेढ़ा है लेकिन अपना ही है। ठीक है। अब कैसे करेंगे, बहुत टेढ़ा हो गया, रुक जाओ सही कर देता हूं। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर है प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसा हमको क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन के दो टर्म है और प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है। आपको एलएचएस लेकर के चलना है और आपको आरएचएस तक आपको पहुंच करके दिखाना है कि हमारा आरएचएस इतना ही आएगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लो बाई चांस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आप क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करो, आप देखो अंदर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर जो लिखा है उसको अभी रहने तो उसको मत छेड़ो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो अंदर है उसकी जगह पर क्या लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा। और बाहर पूरा स्क्वायर एक बैठा है प्लस ये cot थीटा को आप एज इट इज रहने दो। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हुआ। अब क्या करो, जो स्क्वायर बाहर है वो जब अंदर जाएगा तो इसको प्रभावित करेगा। तो tan थीटा तो ऊपर है, सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगी। सेक की पावर 4 थीटा प्लस ये cot थीटा वैसे का वैसा ही है, स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक की पावर 4 थीटा। इतना हुआ। अब आपको पता है कि अगर सेक को नीचे से अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो सेक का इनवर्स क्या होता है, सेक का इनवर्स होता है कॉस थीटा। तो सेक का इनवर्स कॉस थीटा, तो सेक की पावर 4 का कितना होगा, कॉस की पावर 4। तो tan थीटा के पास चला जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस यहां पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कॉसेक किसका इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स होता है आपके साइन का। तो अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक की पावर 4 है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। इतना समझ में आया। अच्छा, अभी काम करो, tan का रेशियो दे दो। tan का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस cot थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहां पर क्या है, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है। साइन से एक पावर कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, तो वहां 4 नीचे 1 तो एक कैंसिल। ऊपर क्या बचा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा प्लस यहां क्या बचा होगा, कॉस थीटा। तो 4 में से एक पावर चलेगी तो क्या बचा, साइन की पावर 3 थीटा। ठीक। अब एक चीज देखो, साइन थीटा की पावर 1, साइन थीटा की पावर 3, तो एक पावर तो कॉमन कर ही सकते हो, तो निकाल दो बाहर।
साइन थीटा कॉमन, कॉस की पावर 3, कॉस की पावर 1, एक कॉस एक भी और निकल आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, साइन थीटा तो आ गया, कॉस की पावर 3 में से एक आई है तो 2 बची होगी, तो लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस तो पूरा आ गया, साइन की पावर 3 थी, एक चली आई तो 2 बची होगी, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसकी जगह तो आप पूरा 1 लिखोगे, और इंटू बाहर कौन बैठा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर ये इससे मल्टीपल करेगा 1 से तो आएगा क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये चीज आपकी आरएचएस के बराबर नहीं है? तो आप कह सकते हो कि हम एलएचएस को लेकर के चले, सॉल्व करते करते हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया, यही आपका प्रूफ है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। चलो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन, और एक बात बताओ इस क्वेश्चन के बारे में, ये आपके पेपर में आने वाला 110% क्वेश्चन, देते जरूर है टीचर, छोटा सा क्वेश्चन है बट लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। इसमें एक जगह पर आपको आपका ब्रेन यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को, और स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन का एलएचएस टर्म इतना है, आरएचएस इतना है, अब एलएचएस लेकर के चले तो हमको आरएचएस तक पहुंचना है, कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में शुरुआत से आप एक चीज दिमाग लगाओ, क्या हम इस टर्म में, ध्यान समझना, इस टर्म में क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता फॉर्मूला, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या हम इसका फॉर्मूला यहां शो कर सकते हैं? आप कहोगे सर ये तो 6 की पावर है, और ये हम तब लगा सकते हैं जब पावर कितनी हो, 3 हो, तो तोड़ देते हैं ना। जैसे यहां पर साइन की पावर 6 है ना, तो तोड़ने के लिए आप एक काम करो, साइन की पावर 1 2 अंदर करो और बाहर क्या कर दो, 3 बाहर दिखा दो। अगर ये दोनों पावर मल्टीपल करेंगे 6 तो आ ही जाएगा। हम कुछ कर नहीं रहे अपनी तरफ से, हम केवल इतना सा कर रहे हैं कि चीजों को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। साइन की पावर 6 था तो साइन की पावर हमने 2 अंदर कर लिया और 3 बाहर कर दिया, 3 2 जा 6 फिर से आ जाएगा। कॉस के साथ भी हमने यही गेम खेला, कॉस की पावर 2 अंदर किया और 3 कहां कर दिया, बाहर। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम अपने क्वेश्चन को इसकी तरीके से बना सके। अब ए क्यूब ये पूरा, बी क्यूब ये पूरा, तो अंदर कौन होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह कौन लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, जहां पर आपका पहले ब्रैकेट में लिखा ए प्लस बी, तो अंदर ए है अंदर बी है, तो आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन 1 ब्रैकेट। अब इसके बगल में आ जाओ, इस वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब इसको लिख करके इसका फिर से स्क्वायर कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी। तो माइनस ए बी की जगह क्या लिखोगी, ये ए है ये बी है, तो दोनों को लिख दो, क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर कौन है आपका, ये अंदर वाला कॉस स्क्वायर, तो इसको भी लिख करके इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ब्रैकेट पैक। हमने क्या किया, केवल अपने क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले की तरह दिखाया, फिर फॉर्मूले की तरह बना करके फिर फॉर्मूले में ही ओपन कर दिया, इससे हमारा राइट हैंड साइड बनता दिखेगा। अभी सुनो, जैसे एक चीज मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो, 1, तो ये तो 1 हो गया, इसका खेल खत्म। अब आ जाओ यहां पर, ये क्या होगा, अच्छा बताओ, साइन की पावर 4 थीटा, 2 अंदर 2 बाहर, तो मल्टीपल तो 4। इसको एक काम करो, इसको इसके बगल में कर लो, ये वाला टर्म इसके बगल में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पीछे कर दो इसको आगे कर दो, ये हो गया आपका कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट पे। इसका खेल खत्म, इसका 1 आ गया, मतलब अब ये हमारे लिए कुछ नहीं है, बेकार है। ठीक है, अब क्या करें, आपको पता है एक फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे आप ये फॉर्मूला देखोगे तुरंत आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, यही ना। तो a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर को बनाने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, हमको a स्क्वायर होना चाहिए, हमको b स्क्वायर, हमारे पास 2ab होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ठीक है, क्या हम इसको इसकी तरह दिखा सकते हैं,
आप कहोगे नहीं दिखा सकते, मैं कहूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर इसमें ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है, माइनस का 2ab भी नहीं है। नहीं है तो बना सकते हैं। कैसे, देखो आप साइन की पावर 4 को क्या बेटा आप ये लिख सकते हो, साइन की पावर 2 अंदर और एक 2 बाहर। क्या कॉस की पावर 4 को आप कॉस की पावर 2 अंदर और 2 बाहर बना सकते हो? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं, दोनों पावर फिर से तो 4 आ जाएगा, दोनों पावर फिर से तो 4 आ जाएगा। क्या आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, जैसे आपका लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका माइनस 2ab आपको दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या चल सकता है कि आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही आए, ऐसा हम क्या करें हम? तो आप कहोगे कि सर अगर एक काम करें इसमें, चलो अच्छा इसके अलावा एक और काम करो, सुनो आप यहां मत कंफ्यूज हो। हम एक काम करना चाहते हैं, हमने ब्रैकेट पैक किया, हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दे दिया, ठीक। और इसके बगल में हमने लिखा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमने अपनी तरफ से लिखा। और इसके बगल में ये वाला अभी भी वही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कंफ्यूज हो गए, पक्का है 110%। एक चीज मुझे बताओ, अगर हम क्या करें, आप इतना तो आपका वैलिड पॉइंट था, इतना पॉइंट तो आपके ऊपर से आया, आप इतने तक को मान रहे हो कि हमारे पास इतना है, आप कहोगे हाँ। आप कहोगे सर ये आपने कहां से लिखा? अच्छी एक चीज मुझे बताओ, अगर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो बताओ ये किसकी तरह लिखा है? किसकी तरह? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। चलो खोल करके हम आपको आपका यही वाला टर्म दिखा देते हैं कि इसको लिखने के पीछे मेरा क्या कारण था। इसको अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए ऑलरेडी कौन है, स्क्वायर है, तो आप क्या हो जाएगा, ये साइन की पावर 4 थीटा, और ये क्या है आपका बी है, और बी पहले से ही स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस इसमें और क्या आएगा आपका एक, ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 2a और कौन कितना, बी लिखोगे, यही लिखोगे ना। और ये आपका मैंने ये एक्स्ट्रा पोर्शन लगाया क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो आपका पहले से था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ये काट दूं तो आपका साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वही तो आ रहा ना। हमने इतना इसलिए लिखा ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए इतना लिख करके हमने क्या किया, इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस बगल में लगा दिया, और ये आपका पहले से है, ठीक है। इसलिए इतना काम हमने करके आपको दिखाया, ठीक है। ये मैं आपको इरेज नहीं कर रहा हूं, ये आप कहीं अपने लिए बगल में नोट कर लेना, ठीक है। ये आप हैशटैग बना के कहीं कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बढ़े, इसके आगे, ठीक है, ये आप अपने जाके पेपर में मत लिखना अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपका इतना हो गया तो आप बताओ इसको आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आपका जो आपका राइट हैंड साइड था वो आपका आ गया। इतना देखो, इतना थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जब चीजें करोगे ना तब आपके ब्रेन के कई ऐसे पोर्शन होते हैं जो खुलते हैं, आपको क्वेश्चन समझाने का क्या करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, ये पोर्शन वो है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने बुक में कहीं मार्क कर लेना, स्टार बना लेना, ताकि क्योंकि अगर आपको भविष्य में क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये वाला पोर्शन कर सको, और लेंदी क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है। चलो नोट करो आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे नहीं याद है, आप एक बार देख लेना सीरियल वाइज क्या है। क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
और आपको बेटा प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आना चाहिए। कैसे करोगे आप? इसमें देखो, इसमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसको हमने पकड़ा LHS को, तो LHS हमारा क्या लिखा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसका अगर हमने रेशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, तो इसका अपोजिट लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी क्या, 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। और इतना ही पोर्शन कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर इतना ही तो ऑलरेडी पहले से भी लिखा है, तो आप इसको क्या कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक। अच्छा, अब है हमारा ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आपका आता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इतना हम सही है। अब देखो दोनों के पास ही स्क्वायर है, तो आप क्या करो, ब्रैकेट लगाओ और उन दोनों से बोल दो कि भैया आप लोग अपना अपना स्क्वायर उठा करके ब्रैकेट के ऊपर दे दीजिए। तो ये कॉस थीटा, और स्क्वायर कहां आ गया, ये ऊपर आ गया। भाई दोनों के पास था स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर को ले करके हमने कहा कर दिया, उसके ऊपर टांग दिया। अब कॉस थीटा पूरे के अपॉन में कब आया होगा, जब आपको पता ये अलग अलग भी रहा होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसकी पार्ट 2। अब 1 अपॉन कॉस को आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो कि सेक थीटा लिखा जाता है। साइन अपॉन कॉस क्या लिखा जाता है, टेन थीटा, और बाहर पूरा का स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट करिए इसको। चलिए इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, लिखा है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपको दिखाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल ऑफ स्क्वायर बराबर आना चाहिए। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल ऑफ स्क्वायर से बराबर आना चाहिए। तो LHS हमारे पास है, RHS हमको देना है, तो फिर से इसी को लेके चलते हैं, फिर से इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो ये लिखा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना ही हम ऊपर लिखेंगे, तो एक ही चीज दो बार, तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इसका स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। फिर से वही बात, दोनों के स्क्वायर को बाहर दिखा दो और दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का स्क्वायर यहां दिखा दो। अब साइन थीटा पूरे के अपॉन में कब है, जब ये अलग अलग भी रहा होगा, तो आप कर दो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा RHS है, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करते हैं। लिखा इफ x इज इक्वल टू दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y की वैल्यू दे रहा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो आपको प्रूफ करना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू दे रहा है, और आप पूछ रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर यानी हम LHS को लेकर के चले,
एलएचएस हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो x की वैल्यू जो यहाँ x का स्क्वायर है तो उस x की वैल्यू रख करके उसका स्क्वायर कर दे। ठीक है, चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो, प्लस y की जगह क्या करो, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर कर दो। हमने क्या किया, केवल x की y की वैल्यू को रख के उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो a साइन थीटा का स्क्वायर और b मतलब b स्क्वायर मतलब b कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab। तो प्लस लिखो, 2 लिखो, a लिखो, b, इसका a इसका b पहले और साइन थीटा कॉस थीटा पीछे लिख दो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस, इसका हो गया पूरा। अब इसकी बारी है, तो क्या लिखोगे आप इसके लिए, a कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर जगह हमारा कौन है, b साइन थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लिखो 2ab पहले लिखो और साइन थीटा पहले लिख लो, कॉस, इतना हुआ। इतना पूरा यहां से लेकर के यहां तक इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां से लेकर के यहां तक इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आप देखो दोनों में कुछ चीजें हैं जो दिखने में तो सेम है लेकिन है अपोजिट। आप कहोगे सर ये वाला है, एक ये, इसको कट कर दो। अब जो बचा आपके पास 4 टर्म बचा, 1 2 3 4, तो अब इस स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर स्क्वायर अंदर कर दो तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर अंदर कर दो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर स्क्वायर अंदर करो तो b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इतना हुआ। आपको क्या लगता है कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ किसको जाना चाहिए, ये तीसरे वाले को और दूसरा चौथे वाले के साथ चला जाएगा। ऐसा हम जानबूझ के इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है और हमें इसके बराबर हमें प्रूफ भी करना है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बगल में किसको ला करके खड़ा करिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम a स्क्वायर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे ना, और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बगल में किसको लाके खड़ा करिए, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से a स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से b स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, a स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1, और ये आपका ये प्लस, और b स्क्वायर इसकी जगह पे भी 1 लिख सकते हो। तो a स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, b स्क्वायर। ये बेटा आपका RHS प्रूफ। ठीक है, नोट करें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अब जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को देख के कहीं ना कहीं आपका जो माथा है वो थोड़ा सा घूमेगा। लिखा इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू है b tan थीटा, और हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो इन क्वेश्चन पे जरूर टाइम देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जान कहलाते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन तो यार देखो सब कर लेते हैं, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन का मतलब जो 1 लाइनर होते, 2 लाइनर होते, उसमें सब कर लेते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा लगता है, उसमें आइडेंटिटी लगती है। जिस क्वेश्चन को करते समय आपको आइडेंटिटी के साथ आपका ब्रेन यूज करना पड़े, वो क्वेश्चन पूरे उस चैप्टर की जान कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। अच्छा ठीक है, देखो अब हम कैसे कैसे करते सुनो। जैसे लिखा है x इज इक्वल टू a साइन थीटा है, ठीक,
तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा फिर, ए अपॉन में आ जाएगा। इस एक काम करो, ए साइन थीटा को इस साइड लिखो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, कोई फर्क नहीं है, चाहे उसको इधर चाहे इसको इधर लिखो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो ए इसके मल्टीपल में आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब यहां पर क्या करो, लिखा है बी टेन थीटा इज इक्वल टू है वाई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आप कहोगे सर वाई अपॉन बी होगा। हमने कहा ठीक है। ठीक, अच्छा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए है, अगर साइन थीटा, तो आप मुझे बताओ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन की जो वैल्यू है वो भी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, ए अपॉन एक्स हो जाएगी। ठीक, मानते हो मेरी बात? ओके, यहां पे आओ, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन बी है, तो टेन की जगह अगर हमने लिख दिया कॉट थीटा, तो क्या कहोगे आप कि सर ये हो गया बी अपॉन वाई हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और कहां से बनाते आ रहे हैं, ऊपर से बनाते आ रहे हैं, खाली चीजों को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। अब एक काम करो, एक काम करो, देख रहे हो ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई, यहां भी कुछ ऐसा ही सीन है, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको आप मान लो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप एक काम करो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो और दोनों को कर दो माइनस। समझ रहे हो, इसका स्क्वायर, तो इसका राइट इसका राइट, इन दोनों को इस तरफ लिखो, उनका स्क्वायर करो, तो क्या करोगे, ए अपॉन एक्स का स्क्वायर और इधर कौन, बी अपॉन वाई का स्क्वायर, और दोनों को माइनस कर दो, ऐसा बोला था। यानी इक्वेशन 1 का करो स्क्वायर, इक्वेशन 2 का करो स्क्वायर और दोनों को करो माइनस। तो जब आप इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करो तो इनकी वैल्यू भी तो स्क्वायर होगी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसके सामने वाले का भी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा, स्क्वायर अंदर आ गया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसके लिए पता क्या होती है, अगर इस कॉट को इधर करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, 1, तो ये किसके बराबर होगा, 1, और ये आपका क्या, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका प्रूफ है। मैं कहता हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की जान कहलाते हैं। अगर आपने इतने डीपली क्वेश्चन को करना सीख लिया तो मैं बताऊं, छोटे मोटे क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने सेना में सेनापति को मार गिराया है या राजा को मार गिराया तो सेना तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती, ये वो क्वेश्चन होते। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। लिखा एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो आपको प्रूफ करना है बेटा कि लिखा है क्यू इन ब्रैकेट के बाहर पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ठीक, क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, चलो देखो, हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो इसका ये वाला पोर्शन उठाते हैं और चलते हैं यहां तक, देखते हैं क्या बनता है। तो Q यहां लिखा है, तो Q की जगह ये पूरा है, लिखते हैं बाहर, क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट, ये Q की जगह लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है, ये, उसको रख के उसका स्क्वायर कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और ये माइनस का 1।
हमने किया कुछ नहीं, हमने LHS को उठाया, जहां Q की वैल्यू थी वो रख दिया, जहां P की वैल्यू थी वो रख के उसका स्क्वायर कर दिया और -1 दिखा दिया। ठीक है, अब ये है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इस पे लगा दो अंदर फॉर्मूला, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा, और ये है पीछे आपका लिखा है -1। ठीक, तो ये तो एज इट इज चलेगा, इसकी जगह क्या होगा 1 प्लस ये आपका है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1, इससे ये कैंसिल हो गया। बाहर क्या बचा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अंदर क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा एक मिनट, अब एक काम करें, सेक का इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक का इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इसके बगल में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो कैसे आता है, इनके नीचे का आप एलसीएम लोगे, इनका तो एलसीएम ही तो ले सकते हो ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर कौन जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर कौन जाएगा कॉस थीटा, और इंटू क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये नीचे से नीचे पूरा कैंसिल, बचा क्या 2 बचा और ये बचा, यानी 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बात मुझे बताओ बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर था, पी के, तो यहाँ क्या लिख दो पी, यानी ये क्या हो गया 2p, आ गया ये वाला आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट करिए और समझ के नोट करिए। एक चीज बताऊं, आज की डेट में, मतलब ये बच्चों की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अब आज की डेट में पता वो बच्चे भी नहीं रह गए कि जो क्वेश्चंस पर क्या करते थे, थोड़ा जूझते थे, क्योंकि जूझने से क्या होता है, आपके जो दिमाग की जो फोल्डिंग होती है ना, यानी कि जो आपके फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं और फोल्ड होते हैं, तो आपका ब्रेन और मजबूत होता है, चीजों को और समझने की वो चेष्टा करता है। लेकिन अब आज की डेट में क्या है, बच्चे बना बनाया सब कुछ उनको मिल जाए, वो उस क्वेश्चन को क्या कर दे, कॉपी कर दे, उतार दे, अपने ब्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं। ये बहुत बड़ी आज की डेट में भूल चल रही है। अच्छा, मैंने देखा क्या, बहुत से टीचर भी वैसे ही हैं, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, उस टफ क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, चलो नहीं कराएंगे, ठीक है कोई नहीं यार, आज नहीं हो रहा है, उसको एक दिन बाद आप करवा दो, बोल दो कि बेटा आज इसको नहीं कल करवाते हैं। इससे क्या होगा, टीचर्स के भी दिमाग का जो मतलब डेवलपमेंट वो बहुत अच्छा होता है, और जब टीचर के दिमाग का डेवलपमेंट होता है तो बच्चों के दिमाग को तो ऑलरेडी वो डेवलप करवा सकता है। ठीक है, ये किसी की कोई बुराई नहीं है यार, ये हमारी अपनी क्या है समझ, हमें अपने आप को समझाना है, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग की दुनिया वाला जो प्लेटफॉर्म ना इतना बड़ा है, आप इसमें कितने भी आप गोते लगाओ, आप नहीं कभी पार हो पाओगे, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैं उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो नॉलेज ही असली, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस का मतलब ये नहीं होता नॉलेज लेकर के हमें नौकरी पा लेना है, ये आप गलत समझ रहे हो। नॉलेज का मतलब होता है जब आपके पास ब्रेन होता है ना, तो आप कम से कम अपने ब्रेन से आप किसी 10 ब्रेन के और दिए को जला सकते हो, उसको बोला जाता है नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नॉलेज मिलेगी तो सक्सेस होंगे, सक्सेस का मतलब नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो हम सफल, ये थोड़ा ना कोई सफलता होती है यार। जहां पर आप ही ने नॉलेज ली, आप ही अकेले सफल हो पाए, ये कौन सी सफलता मानी जाती है, ये कोई सफलता तो नहीं होती ना। सफलता का मतलब आपके एक ब्रेन ने 10 ब्रेन को और प्रकाशित कर दिया, उसको मानी जाती है सफलता। वो होता है सफलता का पैरामीटर। वैसे सफलता का कोई पैरामीटर नहीं होता है, बट लेकिन आप एक ब्रेन से 10 ब्रेन को आप जगा रहे हो। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि कम से कम हर बच्चे को चीजों को समझने के लिए दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी माफ करिएगा, बट लेकिन सच्चाई यही है।
ठीक है, मिलकर करते, बहुत बड़ा करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एजुकेशन एक बिग 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 एंड बिग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको डेवलप करने के लिए कितनी ही दुनिया के ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र हैं जो इसको बहुत डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम एजुकेट कर ले गए तो आने वाले समय में ना फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विद्रोह करने वाली वो नहीं हो पाएंगी। तो एजुकेशन हमें क्या करनी है, सर्वोपरि रखनी है, ठीक है। कौन इसको रखता है कौन नहीं रखता यार, छोड़ो यार, ठीक है। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ जरूर, घर अच्छा बनने वाला होता है तो उसके बुनियाद में ना चींटियां और दीमके जरूर लग जाते हैं। तो बुनियाद को कोई डैमेज थोड़ा ना कर पाता है, हाँ वो कुछ समय के लिए रहते फिर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, समझिएगा ध्यान से। लिखा एफ ओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू है एम। तो हमें शो करना है, शो दैट एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, ये बेटा बराबर आना चाहिए आपके साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चले करें मिलकर के, ठीक है। आप समझिएगा, आप भी अपने अपने स्टेप्स करिएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिखा है, हमें ये वाला पोर्शन उठा ले, m की वैल्यू दोनों तरफ ऊपर नीचे रख दे और m का कर दे स्क्वायर। तो देखो m स्क्वायर मतलब इतने का पूरे का स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, और इसके बगल में लिखा माइनस वन एंड होल अपॉन, नीचे m स्क्वायर प्लस वन है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और प्लस का वन, ठीक, और साइन थीटा ले आना है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब इसके बाद अगर हम एक काम करें, हम ऊपर भी फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा ना, और ऊपर आपका एक और है माइनस वन, ये ठीक है। नीचे फॉर्मूला लगाया हमने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहां पर प्लस वन है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, इसके आगे अगर हम और चलें तो एक चीज बताओ, क्या हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर देखो है ना, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना रख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहां रख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बगल में एक टेन स्क्वायर ऑलरेडी पहले से बैठा है, और प्लस का क्या है टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस का वन, ठीक। अच्छा, नीचे वाले में एक काम करें, नीचे वाले में भी हम, नीचे वाले में हम एक काम करें, टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक। तो नीचे जो आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, उसकी जगह हम क्या कर दे, टेन स्क्वायर थीटा कर दे, ठीक है। चलो इसकी जगह हमने ऊपर सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी सब कुछ वही, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि यहां पर देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे भी क्या प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का वन, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब देखो यहां पर प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल, एक टेन स्क्वायर कितना हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, नीचे क्या हुआ, यहां से माइनस वन यहां से प्लस वन कैंसिल हो गया, एक सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा, टू सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या है टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इतना हुआ।
अब आप एक काम करो, आप क्या कर लो, 2 कॉमन करके कट कर सकते हो, 2 कॉमन करके आप कट कर सकते हैं। 2 के साथ एक और चीज कॉमन करो, देखो 2 भी है और 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, तो 2 tan थीटा कॉमन करो। ठीक है, करें तो 2 tan थीटा हमने कॉमन किया, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर प्लस sec थीटा, यही बचेगा ना, tan स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर नहीं, सॉरी 2 यहां से 2 यहां से, और tan थीटा कॉमन, तो बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये ऊपर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन नीचे 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, इतना कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, sec थीटा प्लस, यहां से 2 बाहर, sec बाहर, तो sec थीटा प्लस tan थीटा। एक बात मुझे बताना बेटा, क्या ये चीज सेम नहीं है, इतनी कट कर सकते हैं और 2 से 2 कट हो गया, हमारा क्या बचा, tan थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, हमको बच रहा है tan थीटा अपॉन sec थीटा। अच्छा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड होल अपॉन sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएंगे, तो sin थीटा के पास कौन जा रहा है, cos थीटा नीचे से ऊपर, और 1 के पास कौन आ रहा है, cos थीटा ऊपर से नीचे, इससे ये कैंसिल, sin थीटा अपॉन 1, मतलब क्या आपका रह गया, sin थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब मुश्किल से मिलते हैं, इसको जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ऐसा लिखा है, आप नंबर डाल लीजिएगा, लिखा इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, इतना आना चाहिए। ठीक, तो हम इसको लेकर के चलते हैं, इस वाले टर्म को, क्या लिखा है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। आप इस साइन को इधर करो जरा, तो sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, यानी हमने इस साइड को पकड़ा और इस sin स्क्वायर को इधर किया। अब बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर cos स्क्वायर थीटा के, लिख दो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा, इधर sin थीटा का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इस sin स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, डन, इतना हुआ। अब एक काम करो, अब इतना हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा और उधर क्या है आपका cos की पावर 4 थीटा। अब एक काम करो, अगर हम एक काम कर दें इसमें, अच्छा इतना हो गया। अब आप देखो ये लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या है, cos की पावर 4 थीटा। अब इस cos स्क्वायर को इधर कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आप इसको अपने अरेंज अकॉर्डिंग सेट कर दिए, 1 तो वहीं का वहीं रहा, इस cos स्क्वायर को पहले कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट करिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है, आना चाहिए 2 1 प्लस कॉस थीटा और
इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। वैसे मेरा लास्ट है चैप्टर का, तो लास्ट नहीं है। आप मैथ में किसी भी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक कोई भी टीचर कभी नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट नामक जैसा शब्द कहीं कुछ होता ही नहीं है। आप आज कुछ करो, कल की डेट में कुछ और नए दो आ जाएंगे, फिर परसों कुछ और आ जाएंगे। तो हमारे और आपके लिए ही चैप्टर और एक्सरसाइज का लास्ट हो सकता है, मैथ वैथ में कुछ नहीं है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहो तो पूरा साल बीत जाएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि इतना ब्रॉड लेवल पे है ये, ठीक है। इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप करते रहोगे, हम करते रहेंगे। तो अपने भर और अपने इस क्लास के लिए जितना जरूरी था उतना मैंने सारा आपको बताया है। आपको इसके ऑलरेडी 3 पार्ट आपके वीडियो आपको मिल चुके हैं, ये चौथा पार्ट होगा, और चौथे पार्ट के साथ इस चैप्टर की हम एंडिंग करेंगे। और कल से हाई स्कूल सीबीएसई का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी चलाते हैं, ठीक है। बारी बारी से करते करते आप देखोगे कि आपके आने वाले सितंबर से अक्टूबर तक आपकी पूरी मैथ में जो एनसीईआरटी की बुक है उससे नहीं, बल्कि आपके आरएस अग्रवाल की बुक में जितने क्वेश्चन मैं करवा के आपको खत्म करूंगा, ताकि जब आप नवंबर दिसंबर से जब आप पेपर की अपनी तैयारी करें तो आपको इस वीडियो से काफी कुछ देख करके आपको हेल्प मिले कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। वरना कराने को तो बहुत से लोग हैं, एक स्टेप वो करते हैं, दूसरे स्टेप को इस तरह कर देते हैं कि बच्चे को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में समझ में नहीं आता कि आखिर में हुआ क्या है। तो जब आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन बेटा एप्पल टू एप्पल किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आज बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मैं बहुत बड़ा मेरा चैनल है, छोटा सा चैनल है, ठीक है। इनिशिएट लिया है, कोशिश करी है और कोशिश को लंबे समय तक जारी रखूंगा। तो ये नहीं कोई बड़ा है तो बहुत अच्छी चीजें बता रहा होगा, कोई छोटा है तो वो अच्छी चीजें नहीं बता रहा होगा। बहुत से ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जिनके 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी मैथ बताई है, व्हाइट बोर्ड पे बताते, ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं। मैं सही बताऊं, देख करके मन खुश हो जाता है। लेकिन उनको आज की डेट में, मैं सही बताऊं, उनको आज की डेट में कोई भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। और क्यों? क्योंकि आज की डेट में इतनी चकाचौंध है कि जो टीचर्स उछल करके, कूद करके, हंस करके, डांस करके पढ़ाते हैं, उनको आज की डेट में बच्चे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। भले वो कंटेंट बिल्कुल कूड़ा बताएं, कचरा बताएं, उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। और जो टीचर्स बहुत सीरियसली ढंग से चीजों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको आज की डेट में बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डांस नहीं करते हैं, उछलते नहीं, कूदते नहीं, मनोरंजन नहीं करते हैं। मानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई एंटरटेनमेंट एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। अगर एंटरटेनमेंट होगा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगा तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा। आप कभी मूवी देखने जाते हो तो एंटरटेनमेंट करते हो, आप पढ़ाई करते हो क्या? अब जब पढ़ाई करते हो तो आपके सामने कोई एंटरटेनमेंट करते तो आप पढ़ पाते हो क्या? आपका जवाब होगा नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। तो पढ़ाई विद एंटरटेनमेंट, पढ़ाई इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट इज नॉट इक्वल, मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। पढ़ाई एंटरटेनमेंट एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं उन सभी छोटे टीचरों को बहुत, मतलब मेरा उनके प्रति बहुत लगाव है, जो बेचारे बोर्ड पे लगे रहते हैं, चौक से, मार्कर से बता रहे हैं, डीपली क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो उन सभी के प्रति मेरा सम्मान है, सहानुभूति है। और जो लोग बड़े यूट्यूबर हैं, कई मिलियंस में हैं, ठीक है, उनके बराबर अभी मैं तो नहीं, मैं बहुत अदना सा हूं, मैं बहुत छोटा सा हूं, ठीक है। बट लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, उन छोटे पढ़ाने वाले टीचरों को भी जरूर सम्मान दिया करिए, जरूर सम्मान। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आज की डेट में जो इनिशिएट ले रहा है ना, वो केवल आपके पता है एक लाइक्स का, एक कमेंट का, इन सब का भूखा है। वो भी देखता है, जिसके पास छोटे सब्सक्राइबर हैं वो देखता है मुझे किसने मैसेज किया या मुझे किसने कमेंट किया, वो जाकर के उनका रिप्लाई करता है। आप बड़े यूट्यूबर को देखते हो, आप उनको कमेंट कर देते हो, लाइक कर देते हो, कभी मेंशन भी नहीं होता यार। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी अपनी समझ के अनुसार कार्य कैसे किया जाए मैं उसको बोल रहा हूं, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा सागर है, इसमें जितना मंथन करोगे, जितना मथनी मथोगे, उतना ही कुछ ना कुछ नया नया निकलता रहेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें लगेगा। देखो क्योंकि इसमें 3 टर्म, 1 2 3, फॉर्मूले भी 1 2 3, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपका इसे फॉर्मूला क्या करेगा, अप्लाई होगा। अब ए स्क्वायर की जगह कौन है आपका, ये है बेटा a, और ये है आपका b, और ये है आपका c। तो ए स्क्वायर की जगह कौन आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह कौन आएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर की जगह कौन आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये हो गया 3 स्टेप। अब लिखना है 2ab लिखना है, तो यहां से नीचे से लिखता हूं प्लस 2, ए की जगह 1 और बी की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस का साइन थीटा, प्लस 2bc। तो देखो 2bc है ना, तो 2b की जगह क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, और c की जगह क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहीं लिखते हैं फॉर्मूले को, प्लस 2ca। ठीक है, ये आपका 2ab 2bc। अब एक बचा 2ca, तो 2c की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा, और a की जगह आप 1 लिखोगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, प्लस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस का क्या हो गया 2, 2 1 जा 1 और 2 साइन थीटा हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा। इतना हुआ। मैंने केवल क्या किया, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो जैसा था उसको वैसा कर दिया। अब एक चीज मुझे बताना, यहां और इनका सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा, तो ये 1 और ये प्लस का 1, माइनस 2 साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अच्छा, टर्म काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए, यानी दो दो का क्या बना लेंगे हम, पेयर। अब ये है पेयर किसके किसके साथ बनाए। अच्छी चीज बताओ, क्या इसके इसके साथ बन सकता है, ये वाला बन सकता है। इनमें से क्या कॉमन करोगे आप, 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। देखो आप देखो कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन करोगे आप, यहां से कॉमन कर लो आप माइनस का 2 और कॉस थीटा, तो क्या बचेगा बताइए। अगर आपने क्या कर लिया, माइनस का 2 कॉस थीटा के बजाय अगर आप क्या करो, प्लस का ही कॉमन करो। क्यों, सुनो, प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा यहां से, 2 कॉस थीटा यहां से, तो यहां क्या बचेगा 1, ये प्लस का बचना चाहिए क्योंकि यहां प्लस का बच रहा है, और ये माइनस का क्या बच जाएगा, यहां पर फिर साइन थीटा बच जाएगा। समझो, देखो मेरी बात को, आपने ये 2 स्टेप पकड़े, एक ये, प्लस 2 कॉमन, यहां का माइनस टच मत करो, कॉस कॉस कॉमन, तो प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन, तो ये वाला यहां कुछ नहीं बच रहा, तो 1 लिखो, और यहां से माइनस का क्या बच रहा है, साइन थीटा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज बचती है, आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा, दोनों में क्या है 1 माइनस साइन थीटा एक साथ आ गया, और बाहर के ब्रैकेट में कौन है, ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, रुक जाइए, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस 2 को बिल्कुल बाहर रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपका देख लीजिए फर्क क्या है, कॉस थीटा हमने पीछे लिखा है और वहां पर आगे, तो इसको आप आगे कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो, आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है, RS अग्रवाल क्लास 10 CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, ICSE बोर्ड के भी बच्चे बुरा ना माने, उनके लिए भी सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, और ICSE वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो CBSE वाले बच्चों के लिए अच्छी चीज क्या है, अगर उनको मान लो कि अभी जैसा हमारे CBSE बोर्ड ने क्या किया है, एक नया नियम निकाला है कि अगर आपके नंबर कम है, अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आप दोबारा पेपर दे करके सेकंड बोर्ड दे करके आप नंबर बढ़ा सकते हो, बट लेकिन ICSE बोर्ड वाले तुम लोगों के लिए ऐसा कोई उपचार नहीं है। तो आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि आपकी जो मैथ की बुक है ना, उसका स्वास्थ्य काफी अच्छा है, काफी मोटी बुक है, तो आप थोड़ा ध्यान में रख करके करो कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है CBSE वाले बच्चों से। और CBSE वाले बच्चों के लिए क्यों, क्योंकि आप NCERT की बुक के भरोसे रहोगे तो आपका पेपर आपसे नहीं बन पाएगा, तो आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि रेफरेंस बुक है।
तो ये सारे क्वेश्चन आपकी RS अग्रवाल रेफरेंस बुक से ही मैंने कराए हैं, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हो सकते थे, जिन क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते थे, मैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको करा दिया है। और कल से आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा जो AP के ऊपर है। मैंने आपकी मैथ की बुक से रियल नंबर करवा दिया, नंबर आपको फिर पॉलिनोमियल करवा दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करवा दिया, जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल क्वेश्चन करवाए हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन से भी करवाए मिनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऐसे भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री था। और कुल मिलाकर के 4 चैप्टर वो हो गए। 5वां चैप्टर मैं कल शुरू कराऊंगा, जो कि आपका है AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, उसको भी मैं बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आप पूरे YouTube पर ढूंढ करके आ जाना, अगर आपको उससे बेहतर कहीं कोई मिल जाए। तो मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है कि बताने की मैं कोशिश करता हूं इस कदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा अपना तरीका क्या पढ़ाने का, तो उससे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर मैंने आपको आपके तरीके से पढ़ाया, अगर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, तो समझ लेना उस दिन आपको आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं उनका भी सम्मान करिए, और कुछ बड़े यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, वो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे टीचर, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, जो मेरे लिए मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, और उनको मैं आज की डेट में फॉलो करता हूं। ठीक है, सारे बड़े यूट्यूबरों में तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, उनकी तरह मैं बनना चाहता हूं। ठीक है, तो उनकी तरह बनना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे उनकी तरह भाषा शैली, उनकी तरह वाक्पटुता, उनकी तरह मैंने सब कुछ अपना लिया है। हाँ, बिल्कुल तो कॉपी नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कॉपी तो बायोलॉजी भी बताता नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।